नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश स्वागत कर रहा हूँ आज के नए वीडियो में। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, पॉल्यूशन लेवल्स, एक्यूआई लेवल्स डे बाय डे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वर्सन हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे को पेशेंट्स के आ रहे हैं कि किस तरह से इस पॉल्यूशन से बचा जा सकता है और क्या ये संभव भी है कि इस पॉल्यूशन से बचा जा सके? क्योंकि बहुत तरह का रिसर्च डेटा आ रहा है फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक तरह से बहुत चौंकाने वाला और डराने वाला है, जिसमें से कुछ हाइलाइट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस पॉल्यूशन लेवल्स के चलते एक्यूआई लेवल्स जो कि आपके सीवियर और हैजार्डस कैटेगरी में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल रहे हैं, खास करके साल के 3-4 महीने वो रहते हैं जब विंटर्स आती है, 3 से 4 महीने। तो इसी पॉल्यूशन लेवल्स के चलते जो लाइफ स्पैन है वो लेस देन 5 टू 7 ईयर्स डिक्लाइन हो गया है। एक ये डेटा आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि देयर इज़ अ फास्टर डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन। जैसा कि हम देखते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली देयर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ लंग फंक्शंस जो कि डिक्लाइन होता है नेचुरली विद एज के साथ। लेकिन इन पॉल्यूशन लेवल्स के चलते ये फास्टर डिक्लाइन लंग फंक्शंस के अंदर हो रहा है। और एक और चीज़ अभी मैंने एक एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ी कि एक सर्वे के अंदर अप टू 50 टू 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज से जब ये पूछा गया कि क्या वो पॉल्यूशन में सेम शहर में रहना चाहेंगे या फिर वो शिफ्ट करना चाहेंगे, अगर उन्हें एक ऑप्शन दिया जाए, तो अप टू 60% तक लोगों ने कहा कि वो शिफ्ट करना चाहेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज से। तो जहां तक ये डेटा सारा कितना सही है कितना नहीं, मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ इस चीज को बताने में कि हम किस तरह से इस पॉल्यूशन को कॉम्बैट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो पॉल्यूशन से जंग जीतने के लिए आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा किस तरह से आप इस पॉल्यूशन से जीत सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहली चीज़ ध्यान रखिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। सही मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में पानी पीना और लिक्विड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर सर्दियों में क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, प्यास कम हो जाती है पेशेंट्स की, आप सब लोगों की, तो आप वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक कम कर देते हैं, जिससे म्यूकस आपकी सांस की नलियों के अंदर चिपकने लगता है, जिससे कि ब्रोंकोस्पाज्म में पेशेंट जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 70% ह्यूमन बॉडी इज वाटर, तो आपको अच्छी अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन रखना बहुत ही मैंडेटरी है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से 2 से 3 लीटर पानी इवन विंटर्स में आपको पीना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएँगे, आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं वाया फॉर्म ऑफ यूरिन। और भी बहुत तरीके हैं कि पानी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो पॉइंट नंबर 1, स्टे एडिक्वेटली हाइड्रेटेड। जितना सिंपल है उतना ही कारगर है। सेकंड पॉइंट इज यूजेज ऑफ मास्क। जब भी आप बाहर जा रहे हैं घर से, और इवन अगर घर के अंदर जिस वक्त बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल्स है, आप एक नॉर्मल 3 प्लाई मास्क एटलीस्ट घर के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि आपको जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ पॉल्यूशन है उनसे बचाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, तब 3 प्लाई मास्क, जो कि एक 3 लेयर्ड मास्क होता है, जैसा कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है पॉल्यूशन के अगेंस्ट N95 मास्क, जो कि हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं कोविड टाइम के अंदर। वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको विद पॉल्यूशन ऑल्सो। तो यूजेज ऑफ मास्क आपको काफ़ी हद तक बचा सकता है। और ख़ास करके रेस्पिरेटरी पेशेंट्स या फिर कोई और क्रॉनिक बीमारियों के पेशेंट, जिनको कि पॉल्यूशन से ज़्यादा चांसेस हैं सांस की परेशानी होने के, या फिर छोटे बच्चे जिनको अक्सर सांस के एपिसोड्स होते रहते हैं, उन्हें एक मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, देखिए एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट क्या है। हम अगर आपकी डाइट एक नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है, जिसके अंदर फ्रूट्स जो कि सीज़नल फ्रूट्स हैं, नेचुरली अकरिंग फ्रूट है, नॉट अ कोल्ड स्टोरेज फ्रूट्स, जो सीज़नल फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर आप वो डेली कंज़्यूम करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक किए बिना या फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ किए बिना अगर आप कंज़्यूम करते हैं, यू आर कंज़्यूमिंग अ डाइट जो कि नेचर से बहुत क्लोज़ है। जितनी नेचर से क्लोज़ डाइट आप कंज़्यूम करेंगे, दैट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई से भरपूर डाइट जब आप कंज़्यूम करते हैं,
ये डाइट आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बचाती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट आपको हेल्प कर सकती है पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने में, पॉल्यूशन के खराब इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने में। चौथा पॉइंट जो अक्सर सभी लोग मिस कर देते हैं वो है रेगुलर एक्सरसाइज। इस सीज़न में भी ये मैंने एक बहुत कॉमन मिथ देखा है कि लोग विंटर सीज़न के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे जो पॉल्यूशन है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि जब हल्का हल्की धूप आ चुकी है, उसके बाद कुछ टाइम ऑफ एक्सरसाइज अगर आप कमिट कर सकते हैं, इवन गोइंग आउटडोर्स धूप आने के बाद, लेकिन याद रखिए क्योंकि धूप की वजह से पार्टिकल सस्पेंडेड जो एयर में थे वो सेटल हो जाते हैं एंड इट इज लेस हार्मफुल फॉर यू टू गो आउटसाइड। लेकिन अगर आप घर से बाहर नहीं जाने का टाइम उस टाइम निकाल सकते, आप काम में व्यस्त हैं, तो आप इंडोर एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल हार्मोन्स को एक उपयुक्त मात्रा के अंदर रखती है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ब्रोंकोडायलेटर दोनों इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी एसेंशियल। जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप पसंद करते हैं, वो आप ज़रूर करिए। कुछ लोग योगा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ लोग स्पोर्ट्स, हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन पसंद करता हूँ। तो आपको चूज़ करना है कि कौन-सी एक्सरसाइज आपको पसंद है, वो आपको ड्यूरिंग विंटर सीज़न भी कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा एक सुनने में बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विट स्मोकिंग। फॉर दोज़ ऑफ यू जो भी लोग आप में से स्मोकिंग करते हैं, प्लीज स्मोकिंग को क्विट कर दीजिए बिकॉज ऑलरेडी वो आपके लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और इस पॉल्यूशन से भी आपके लंग्स पे नुकसान हो रहा है। तो हम उसी का प्रिवेंशन डिस्कस कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू टू स्मोक। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। मैं हमारे प्रोग्राम स्मोक फ्री लाइफ के ज़रिए आपकी मदद कर सकता हूँ। जैसे हमने पिछले 5 सालों में 750 से ज़्यादा लोगों की मदद करी है स्मोकिंग छोड़ने में विद आवर प्रोग्राम स्मोक फ्री लाइफ। नेक्स्ट, देखिए एनवायरनमेंट हम ही सबसे बन रहा है, हम ही एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो कुछ उस तरह के आप भी उपयोग, कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, कुछ इस तरह के आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को और ज़्यादा हमारे फ्रेंडली बनाने में। जैसे स्टार्ट यूजिंग कारपूल, हमें कोई गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से भी अपनी सोसाइटी के अंदर एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अगर आपको कोई कहीं पे कम्यूट करना है, स्टार्ट यूजिंग कारपूल। अगर आप कारपूल करते हैं तो देखेंगे कि हम काफ़ी हद तक जो कि 12 टू 15% ट्रांसमिशन विद व्हीकल्स हो रहा है। अगर हम सब ये बात समझ लें कि हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम कारपूल के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। अगर आप कारपूल नहीं कर सकते तो मेरी रिकमेंडेशन में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। जैसे मैं प्रेफरेबली मेट्रो यूज़ करता हूँ या फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं कार के अंदर सिंगल ऑक्यूपेंसी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। मैं एटलीस्ट 2 टू 3 लोग हम कार के अंदर ऑक्यूपेंसी करके ड्राइव करें। तो इन छोटे-छोटे मेजर से आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि एक प्लांट लगाइए, ज़्यादा प्लांट नहीं। मैंने देखा है कि लोग ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए जा रहे हैं, पर उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे प्लांट तो लगा दे रहे हैं, लेकिन उनकी देख-रेख नहीं हो पा रही, तो वो प्लांट इवेंचुअली ग्रो नहीं कर पाता। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ग्रीन कवर हालाँकि पिछले 10 साल के अंदर बढ़ा है, बट स्टिल वी नीड मच मोर ऑफ इट। अगर हम दिल्ली की बात करें, पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा ग्रीन कवर हो गया है, स्टिल उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरी रिकमेंडेशन में आप सिर्फ़ 1 प्लांट ज़रूर लगाइए, ट्री प्लांटेशन की अवेयरनेस ज़रूर बढ़ाइए। जो एक प्लांट आप लगा रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखना एंड मेक श्योर कि वो बड़ा हो, वो फुल ब्लोन ट्री बने। इसके अलावा एक नेक्स्ट स्टेप, बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं, क्या एयर प्यूरीफायर का यूज़ करना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा? एयर प्यूरीफायर्स देखिए बिल्कुल यूज़फुल रहते हैं। हाउएवर एयर प्यूरीफायर का एक लिमिटेशन है कि आप उसको सिर्फ़ एक बंद ऑक्यूपेंसी, बंद रूम के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में जिन भी पेशेंट्स को कोई ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी है, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या नॉन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो एयर प्यूरीफायर का यूज़ ज़रूर करें, ख़ास करके रात को सोते वक़्त। एटलीस्ट 6 से 8 घंटे जब आपका रूम आप क्लोज़ करके सो सकते हैं,
जब बार बार रूम का दरवाजा नहीं खुलने वाला है, एयर करंट्स एक्सचेंज नहीं होने वाले हैं, उस वक्त आप एयर प्योरीफायर का यूज जरूर करें। बिकॉज अप्रॉक्स 6 आवर्स भी अगर हम समझें, यानी कि 1/4 ऑफ द डे आप काफी अच्छी एयर, प्यूरिफाइड एयर इनहेल करेंगे ड्यूरिंग योर स्लीप। तो इस तरह से ये हेल्पफुल रह सकता है अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर एयर प्यूरिफायर्स यूज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए, और याद रखिए कि हम सब मिल करके एक साथ ये जंग जीत सकते हैं, और जिंदगी जीतेगी, पॉल्यूशन हारे। लंग्स प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।